दोस्तों जय मसीह के एक बार फिर से आप सबको पास्टर गैब्रियल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ है और आप लोग सब सुरक्षित है। जैसे कि आज हम इन दिनों से गुजर रहे हैं, जैसे कि आज हालात है हमारे इर्द गिर्द में और जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं, मेरे ख्याल से इस बात पर विश्वास करना ज़्यादा कठिन नहीं होगा कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। जी हाँ, हम अंतिम दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बहुत निकट है। और आज हम बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले जिन बातों के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जिन भविष्यवाणियों के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कही थी, उन भविष्यवाणियों के विषय में आज हम कुछ बातें करेंगे। जी हाँ, आज हम भूकंप के विषय में या बाढ़ के विषय में या राज्य के ऊपर लड़ाई करेगी और अफवाहें फैलेंगे और झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, इन विषयों से हट करके कुछ ऐसे मुख्य विषय पर बात करने जा रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि हम सब लोग जो है, इस युग के लोग, इस पीढ़ी के लोग जो है, हम बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही आशीषित लोग हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी की थी, यीशु मसीह के आने से पहले, यीशु मसीह के आगमन से पहले जिस पीढ़ी की भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने की थी, वही पीढ़ी में आज हम जी रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये सारी भविष्यवाणी जो है वो हमारे लिए की गई थी। आज से 2000 साल पहले जो प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी, वो सब हम पर लागू होता है और इस युग के लोगों के ऊपर जो है वो सारी भविष्यवाणी पूरी होती हुई। पुराने करार के भी जितने भविष्यवक्ता और जितने भी नए करार के भविष्यवाणियाँ हैं, वो सारी भविष्यवाणियाँ जो है प्यारो, वो इस युग के लोगों के लिए और इस पीढ़ी के लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि बाइबल में दर्ज किया गया है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि हम बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही आशीषित लोग हैं कि हम सब जो है मिल करके प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले हम जो जीवन व्यापन कर रहे हैं, कलीसिया जो तैयार हो रही है, हम सब जो है प्रभु यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए देखने का सौभाग्य हमें मिलेगा। और इसीलिए प्यारो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने जब अंतिम दिनों के विषय में बात कही थी, तब प्रभु यीशु मसीह ने इस पीढ़ी के लोगों को इस समय, ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी की तुलना कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह ने जो है पुराने करार के आदिकाल की जो पीढ़ी थी, उस पीढ़ी के साथ प्रभु यीशु मसीह ने इसकी तुलना की है। यानी कि आज जिस पीढ़ी में हम जी रहे हैं, आज जिस माहौल में हम जी रहे हैं, आज जिस समय में हम जी रहे हैं, उसकी तुलना कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह ने जो है पुराने करार में जो है बाढ़ के समय, बाढ़ से पहले, बाढ़ जल प्रलय से पहले जो पीढ़ी रहा करती थी नूह के समय में, उस पीढ़ी से जो है प्रभु यीशु मसीह जो हमारी तुलना करता है। और अंत के दिनों में जब भी प्रभु यीशु मसीह अंत के दिनों में बातें करते हैं, तो जरूर अवश्य प्रभु यीशु मसीह दो लोगों की बारे में बातें करता है। प्रभु यीशु मसीह हम देखते हैं कि नूह के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहता है, और नूह का जब वर्णन होता है, नूह की जब बात होती है, तो नूह के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह कहीं ना कहीं लूत के बारे में भी बात करते हैं। नूह के साथ साथ कहीं ना कहीं लूत का भी जिक्र किया जाता है। तो इसीलिए हम जब भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब भी नूह के विषय में बात कही, नूह के संदर्भ में बात कही, तो वो कहीं ना कहीं लूत के विषय में भी बात करता है। इसका मतलब ये है प्यारो कि ये अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले जरूर कहीं ना कहीं हम नूह जैसे लोगों को पाएंगे, नूह जैसे विश्वासियों को पाएंगे, और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह की कही हुई भविष्यवाणियों के अनुसार हम लूत जैसे लोगों को भी पाएंगे। हमारी कलीसियाओं में, मसीह जगत के अंदर, हमारे आसपास में, इर्द गिर्द में कहीं ना कहीं हमें ये दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे। और ये हमारे लिए खुशखबरी, हमारे लिए जो है ये बात जो है एक बहुत अच्छी बात ये हो सकती है कि आज अगर हम तय कर ले, आज अगर हम इस बात पर निर्णय करें कि बचा हुआ शेष जीवन आज मेरे हाथों में है कि मैं किस प्रकार से जीवन व्यापन करना चाहता हूँ। बचा हुआ शेष जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले, कलीसिया को उठा लिए जाने से पहले, क्या मैं नूह बन करके इस पृथ्वी पर जीना चाहता हूँ या लूत बन करके मैं इस पृथ्वी पर जीना चाहता हूँ, ये निर्णय हमारा है। पर हम देखना चाहेंगे प्यारो, हम देखेंगे इस समय में कि प्रभु यीशु मसीह ने नूह के विषय में और लूत के विषय में क्यों कहा। क्योंकि हमें सबसे पहले नूह के समय में हमें नूह की पृष्ठभूमि को देखना होगा। पहले तो वो भविष्यवाणी हम देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने जो है लूका के
17वें अध्याय में जो प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी करते हैं और प्रभु यीशु मसीह नूह के विषय में और लूत के विषय में वहाँ पर कहते हैं, लूका के 17वें अध्याय उसके 26वें पद से लेकर के 28वें पद में जब हम देखते हैं तो बाइबल यूँ कहती है, जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया। और जैसे लूत के दिनों में भी हुआ था, लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सब को नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसे ही होगा। देखिए, बाइबल साफ रीति से यहाँ पर बताती है कि मनुष्य के पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले जो है ये बातें जो है पूरी होगी। और जो दो पीढ़ी की जो बात, दो प्रकार के लोगों की जो बात प्रभु यीशु मसीह करते हैं यहाँ पर, वो है नूह और लूत। तो यहाँ पर बाइबल कहती है कि उस समय में लोग जो है खाते पीते थे और उस समय में लोग जो है ब्याह के लिए देते थे, विवाह करते थे। तो ये सब तो आज हो रहा है, इसमें क्या समस्या है? हम भी खाते पीते हैं, हम भी जो है खरीदते और बेचते हैं, हम भी जो है ब्याह में देते और ब्याह में लेते हैं। तो इसमें क्या समस्या है? क्या इतनी ही बात थी नूह के समय में? क्या इससे कुछ और बातें थी? आइए हम देखते हैं उत्पत्ति के 6 अध्याय उसके 3 पद को हम देखेंगे कि नूह का समय और हमारे समय की तुलना अगर हम करें तो आज हम हमारे आसपास में जो है नूह जैसे माहौल को, उस समय में नूह जब जीवन जिया करता था, नूह जब इस पृथ्वी पर जीवन जिया करता था, उस समय का माहौल क्या था, और आज जब हम यहाँ पर इस पृथ्वी पर जो है 21वीं सदी के इस युग में जब हम प्रभु यीशु मसीह का पीछा कर रहे हैं, जब हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे, आराधना कर रहे, तो हम किस प्रकार के माहौल को हमारे आसपास में, हमारे इर्द गिर्द में, हमारी कलीसियाओं में, मसीह जगत के अंदर, मंडली के अंदर हम देख पा रहे हैं। आइए हम उन बातों को देखते हैं। उत्पत्ति के 6 अध्याय के 3 पद में बाइबल कहती है, तब यहोवा ने कहा, मेरी आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। देखिए, यहाँ पर नूह के समय में, नूह से पहले जो लोग जिया करते थे वो बहुत लंबी उम्र जिया करते थे। कम से कम तकरीबन वो 1,000 साल जिया करते थे। एक हमारे जो पूर्वज है, जो आदम की वंशावली से अगर हम देखें तो वो लोग जो है 1,000 साल जिया करते थे। तो यहाँ पर जो है उस आयु को घटा करके परमेश्वर ने सबसे पहले जो है उसको जो है 120 साल कर दिया। और दूसरी बात परमेश्वर ने यहाँ पर कहा कि मेरी आत्मा जो है उनसे अब जो है वाद विवाद नहीं करेगी, यानी कि मेरी आत्मा जो है उनकी अगुवाही नहीं करेगी, मेरी आत्मा जो है उनसे बातें नहीं करेगी, मेरी आत्मा किसी विषय में, किसी विषय को लेकर के उनसे किसी प्रकार का जो है कोई बातें, यानी कि जो कन्विक्शन जो होता है या तो होली स्पिरिट का लीडिंग जो होता है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि उस समय के लोग जो थे उन दिनों, बाइबल कहती है 4 वचन में, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य के पुत्रियों के पास गए तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सब को मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनको बनाने से पछताता हूँ। देखिए, मैं समझता हूँ कि बाइबल के अंदर ये बहुत ही दुखद, बहुत ही जो है निराश करने वाला पंक्ति होगा बाइबल के अंदर, जहाँ परमेश्वर स्वयं जो है कहता है कि मैं मनुष्य को बना करके पछताता हूँ। मनुष्य को बना करके परमेश्वर स्वयं जो है निराश होता है, और परमेश्वर स्वयं जो है निराशाजनक स्थिति में परमेश्वर कहता है कि मैं पछता रहा हूँ मनुष्य को बना करके, क्योंकि जिस कारण मैंने मनुष्य को बनाया था, जिस उद्देश्य से मैंने मनुष्य को बनाया था, मनुष्य उस उद्देश्य से हट करके कहीं ना कहीं वो इतना घिनौना काम करने लगा, वो इतना परमेश्वर से परे हो करके, परमेश्वर की महिमा से वंचित हो करके, वह इतने दुर्भाग्यपूर्ण कार्य में वो लिप्त था कि परमेश्वर को भी इस बात को देख करके
परमेश्वर का मन भी जो है खेदित हुआ, परमेश्वर की आत्मा दुखी हुई और परमेश्वर ने यहाँ पर खेद जाहिर किया। ऐसा क्या हुआ था उस समय में? बाइबल कहती है कि उस समय में दानव लोग रहते थे। तो ये दानव कहाँ से आ गए? ये दानव जो है उन्होंने मनुष्य के पुत्रियों के साथ विवाह भी किया, बाइबल कहती है। तो परमेश्वर ने तो दानवों को नहीं बनाया, परमेश्वर ने तो आदम और हव्वा को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाई। तो ये दानव लोग कहाँ से आ गए? तो कहीं ना कहीं प्यारो, ये वही दानव है जो गिराए हुए स्वर्गदूत है, जिनको परमेश्वर ने जो है मध्याकाश में से गिरा दिया, स्वर्ग में से जो परमेश्वर ने इनको गिरा दिया। और जब ये लोग पृथ्वी पर आए और पृथ्वी की जब संख्या बढ़ गई, पृथ्वी में जब आबादी बढ़ गए, तो वहां पर सुंदर सुंदर स्त्रियां भी हुआ करती थी। तो उन सुंदर स्त्रियों के ऊपर वे लोग अभिलाषा करने लगे। तो उन्होंने उन स्त्रियों के साथ विवाह नहीं किया, क्योंकि स्वर्गदूत किसी के साथ विवाह नहीं कर सकते, स्वर्गदूत जो है संभोग नहीं कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं उन स्त्रियों को देखकर उनके मन के अंदर जो है एक अभिलाषा उत्पन्न होने लगी, एक वासना जागरूक होने लगा। एक शारीरिक अभिलाषा में जो है वो लोग जो है पूरी तरह से लिप्त होकर के कहीं ना कहीं उनको हासिल करने का उन्होंने कोशिश किया। तो वो क्या करते? वे मनुष्य के भीतर प्रवेश करके, मनुष्य के अंदर, मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके कहीं ना कहीं मनुष्य के संभोग के द्वारा वे लोग जो है वासना का जो है वे लोग आनंद लेते थे, अपने शारीरिक अभिलाषाओं को लोग पूर्ति करते थे। और इस प्रकार से बाइबल कहती है कि वे लोग जो है उस समय में जो गिराए हुए स्वर्गदूत थे, वो मनुष्य के भीतर जो है घुस करके वहां के जो सुंदर सुंदर जो स्त्रियां थी, जो औरतें थी, उनके साथ जो है वे लोग जो है उनके साथ संभोग करके, उनकी वासनाओं को पूर्ति करके, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूर्ति करके जो है उसके बाद जो फल स्वरूप जो बच्चे पैदा हुए, जो बालक पैदा हुए, तो वो कहीं ना कहीं वो नस्ल जो थी वो गिराए हुए स्वर्गदूतों के समान था। उनका आकार, उनका जो है, उनकी नस्ल जो है कहीं ना कहीं दानवों के समान था, इसीलिए बाइबल उनको दानव कहती है। तो प्यारो, उस समय में जब ये घटना हुई थी, तो सबसे पहले ये घटना होने के बाद जब दानव लोगों का जो जहाँ वहाँ पर प्रजाति जो उनका जो वहाँ पर जो बढ़ने लगा, उनकी संख्या बढ़ने लगी, तो सोचिए कि पृथ्वी का क्या हालत हुआ होगा, पृथ्वी किस हाल में होगा। तो बाइबल यहाँ पर कहती है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता था। उनके मन के अंदर जो कुछ भी विचार उत्पन्न होता था, यानी कि उनके मन में, यानी कि वहां पर जो लोग रहते थे उस पीढ़ी में, उस समय के लोग, उनके मन में जो भी विचारें उठती थी, जो भी विचारें उत्पन्न होती थी, उनकी सोच या उनकी कल्पनाएं, वो सिर्फ बुरा ही बुराई, यानी कि सिर्फ बुराई, सिर्फ जो है उसमें अश्लीलता, और सिर्फ उसमें जो है सिर्फ पाप और अंधकार ही जहाँ उसके अंदर प्यारो। इसीलिए परमेश्वर ने जो है जब देखा कि पृथ्वी के ऊपर बुराई जब बढ़ चुकी है, तब परमेश्वर ने भी सोचा कि मैं ऐसे मानव जाति को जो है इस पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। पर प्यारो, वहां पर हम देखते हैं कि जब वो गिराए हुए स्वर्गदूतों का जो मनुष्य के ऊपर जब उनका जो पकड़, और उनके ऊपर जब वे मनुष्य के ऊपर जब वो नियंत्रण करने लगे, उनके ऊपर अधिकार करने लगे, तो उसका सीधा असर जो है वो किस पर पड़ता है? उसका सीधा असर जो है उनकी सोच के ऊपर पड़ता है, उनके माइंड के ऊपर पड़ता है। वह गिराए हुए स्वर्गदूत मनुष्यों के मन को और उनके माइंड को, उनके मस्तिष्क को और उनके बुद्धि को उन्होंने जो है किसी तरह से उन्होंने जो है वो अपने वश में करके रखा। तो इसीलिए मनुष्य जब भी सोचता था, जब भी उनके मन में विचार उठते थे, वो केवल बुरा ही बुरा, यानी कि केवल बुराई करना, केवल जो है किसी स्त्री के साथ संभोग करना है, किसी स्त्री का अगवा करना, उसको उठा ले जाना और उसके साथ जबरन बलपूर्वक उसको बलात्कार करना और अपनी वासनाओं को पूरा करना, अपने शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करना और अपनी वासनाओं की पूर्ति करना, और अपने सोच के द्वारा, अपने गंदे विचारों के द्वारा, अपने गंदे प्रवृत्तियों के द्वारा वे लोगों ने पृथ्वी को जो है पूरी तरह से दूषित कर दिया। और चारों तरफ पृथ्वी के अंदर सिर्फ पाप ही पाप, अश्लीलता, व्यभिचार, और उनके मन के अंदर उठने वाला विचार जो है सिर्फ बुरा ही बुरा था। प्यारो, आज अगर हम देखें, आज के समय 21वीं सदी में भी यही बातें आज हमें सामने नजर आ रहा है। यही बातों का हम जो है सीधे जो है हम देख पा रहे हैं कि इन दिनों में किस प्रकार से मनुष्य का जो मन है, इंसान का जो सोच विचार है, मानव जो है वो जब भी सोचता है तो वो केवल बुरा ही सोचता है, केवल बुरा
और बुराई केवल उसके मन से उत्पन्न होती है। इसीलिए आज हम देखते हैं हमारे आसपास में, इर्द गिर्द में, जहाँ कहीं पर भी हम देखते हैं व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरा ही सोचता है। चाहे वो ऑफिस में देखे, चाहे वो कामकाज में देखे, चाहे बिजनेस में देखे, चाहे घर के अंदर, परिवार के अंदर देखे, चाहे समाज के अंदर देखिए, चाहे इवन कलीसिया के अंदर देखिए, लोग एक दूसरे की बुराई, क्योंकि हमारे माइंड के ऊपर कहीं ना कहीं इसका सीधा असर पड़ा है। क्योंकि जब हम अपने मनों के द्वार को जब हम शैतान के लिए खुला छोड़ देते हैं, शैतान के लिए हम अपने मन के दरवाज़ों को जब हम खोल देते हैं और उस दरवाजे पर कोई सरहद नहीं होता, माइंड के ऊपर कोई बाउंड्रीज नहीं होता है, कोई सीमा नहीं होती है, तो शैतान सीधे सबसे पहले हमला करता है हमारे मन के ऊपर और हमारे मन के सोच विचार को, हमारे मन के विचारों को और मन में उठने वाले ख्यालों को सबसे पहले वो पल्यूट करता है, वो दूषित करता है, वो उसे जो है जहरीला बनाता है। जैसे कि आज हम देखते हैं कि आज हम कैसे जो है अपने आप को जो है, कैसे हमारे माइंड को जो है पॉइजन किया जा रहा है सोशल मीडिया के द्वारा, न्यूज़ चैनलों के द्वारा, न्यूज़ मैगजीन्स के द्वारा। हमारे आसपास में जो हमारे मित्रगण हैं, हमारे समाज के जो लोग हैं, हमारे आसपास में जिस समाज में हम जीते हैं, ऐसे समाज के अंदर जब हम देखते हैं तो किस प्रकार से हमारे मन को जो है लोग दूषित करते हैं। प्यारो, कहीं ना कहीं हमने जो है इजाज़त दी है, हमारे माइंड को, हमारे मन को हमने कहीं ना कहीं खुला रखा है, ताकि हम आने वाले बाहर से जितने भी जो बुरी बातें, बुरी चीज़ें, जो जहरीली चीज़ें हैं, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, उसको हम स्वीकार करते हैं और कहीं ना कहीं हम इजाज़त देते हैं कि शैतान हमारे मनों के ऊपर कब्जा करे, वो हमारे मनों को काबू में ले, हमारे मनों के ऊपर नियंत्रण करे, ताकि हम अपने हिसाब से नहीं, परमेश्वर के हिसाब से नहीं, बल्कि हम शैतान के चलाए हुए, शैतान के प्रवृत्तियों और शैतान के विचार से चलाए हुए विचार हम रखते हैं। प्यारो, उस समय में जब परमेश्वर ने देखा तो वहां पर प्यारो, उस समय में चारों तरफ बुराई थी और 7वां वचन बाइबल कहती है, तो यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्योंकि मनुष्य क्या, पशु क्या, रेंगने वाले जंतु क्या, आकाश के पक्षी सब को मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। पर 8वां वचन हम देखते हैं, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। देखिए, पहली बार यहाँ पर नूह का जिक्र होता है कि ऐसे हालात में भी, ऐसे समय में भी और ऐसे माहौल में भी बाइबल कहती है कि परमेश्वर का अनुग्रह नूह पर पड़ी। यानी कहीं ना कहीं उस समय में भी, उस समाज में भी, जहाँ चारों तरफ पाप था, चारों तरफ जो है व्यभिचार था, चारों तरफ जो है बुराई थी, चारों तरफ अंधकार में परिस्थिति थी, चारों तरफ जो है सिर्फ दूर दूर तक सिर्फ अधार्मिकता और पाप और गुनाह और अपराध और हिंसा और लूट खसोट और एक दूसरे की हत्या करना, खून खराबा करना और एक दूसरे के प्रति मन के अंदर सिर्फ बुरा विचार उठना, ऐसे माहौल के अंदर भी कहीं ना कहीं एक व्यक्ति था प्यारो, एक व्यक्ति था जिसके ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह हुई और परमेश्वर ने उस व्यक्ति को बचाया। उसको ही नहीं बल्कि उसके परिवार को भी बचाया, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर ने जो है ऐसा, उसके अंदर परमेश्वर ने एक ऐसा स्वभाव देखा। वो व्यक्ति परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के भय में चलने वाला व्यक्ति था, वो परमेश्वर के साथ चलने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति था। ऐसे चारों तरफ जब अंधकार था, चारों तरफ पाप में, अंधकार में स्थिति थी, ऐसे स्थिति में, ऐसे परिस्थिति में भी नूह एक ऐसा व्यक्ति था प्यारो, जो परमेश्वर के राज्य का खोजी था और परमेश्वर के साथ साथ चलने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति था। वो संसार की चीज़ों से प्रभावित नहीं हुआ, अपने आसपास के माहौल से प्रभावित नहीं हुआ, लोगों के आचरण से, लोगों के सोच विचार से या उनके चाल चलन से वो प्रभावित नहीं रहा। उसने अपने आप को अलग रखा, उसने अपने आप को ऐसे माहौल में, ऐसे परिस्थिति में भी उसने अपने आप को पवित्र रखा। दूर दूर तक जहाँ पर कोई धार्मिकता नहीं थी, दूर दूर तक जहाँ पर कोई भी पुण्य का काम करने वाला या धर्मी व्यक्ति नहीं था, उसके बीच में भी परमेश्वर ने एक व्यक्ति को पाया जो उसकी भय रखने वाला व्यक्ति, उसके राज्य का खोजी था, जो उसके साथ चलने की इच्छा रखता है। और बाइबल कहती है प्यारो कि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ। हाँ प्यारो, परमेश्वर का अनुग्रह उस व्यक्ति के ऊपर हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं परमेश्वर ने उस समाज के अंदर एक व्यक्ति को पाया जिसके ऊपर परमेश्वर ने अपना अनुग्रह उंडेला। और उस परमेश्वर के अनुग्रह के चलते ही, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही मैं समझता हूँ कि नूह
नूह उस समय में एक पवित्र जीवन जी सका। सबसे पहले प्यारों, जब हमारे आसपास में देखते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में जब हम देखते हैं, हमारे समाज में जब हम देखते हैं, कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा लगता है तो कितना कठिन है प्रभु यीशु मसीह का पीछा करना, कितना कठिन है एक धर्मी जीवन जीना, कितना कठिन है सच्चाई के मार्ग पर चलना, कितना कठिन है उस जीवित परमेश्वर की आराधना बिना कोई समझौते, बिना कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना। हम कभी कभार जो है आसपास की परिस्थिति को देखकर निराश हो जाते हैं। हम कभी कभार हमारे मन के अंदर ये सोच, ये ख्याल उठने लगता है कि क्या सचमुच मैं एक पवित्र जीवन जी सकता हूँ? क्या सचमुच मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकता हूँ? क्या सचमुच मैं एक ऐसा जीवन जी सकता हूँ जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो और मैं परमेश्वर का क्या खोजी बन सकता हूँ? हाँ प्यारो, यदि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आगमन से पहले नूह का जिक्र किया, नूह के विषय में कहा, तो ज़रूर कहीं ना कहीं इन अंतिम दिनों में, इन आखिर के दिनों में प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह नूह जैसे लोगों को तैयार कर रहा है। नूह जैसे लोगों को परमेश्वर ने अलग रखा है। नूह जैसे लोगों के ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह होती है, परमेश्वर की कृपा दृष्टि होती है, तब जाकर के नूह जैसे लोग जो है इस समाज के अंदर भी खड़े रहते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए तत्पर होते हैं, गंभीर रहते हैं और परमेश्वर की कही हुई बातों के ऊपर तत्पर तैयार रहते हैं। प्यारो, नूह के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। क्यों? क्योंकि नूह के अंदर सबसे पहले उसके अंदर परमेश्वर के साथ चलने की एक इच्छा प्रकट हुई। ये प्रेरणा उसे कहां से मिलती है? जहां चारों तरफ आप सोचिए कि नूह अपने आप को कैसे पवित्र रख सका, नूह अपने आप को कैसे शुद्ध रख सका, नूह अपने आप को कैसे जो है संसार के उन पाप से जो है वो जो अपने आप को अलग कर सका, कैसे वो अपने आप को उन संसार के उस समय के लोगों के साथ मिल करके वो पाप में सम्मिलित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्यारो, उसके अंदर बचपन से ही कहीं ना कहीं नूह के भीतर एक इच्छा थी, बचपन से ही कहीं ना कहीं नूह के भीतर एक आकांक्षा थी कि वो यह थी कि वो परमेश्वर के साथ चले। क्योंकि उस कहीं ना कहीं ये प्रेरणा उसे जो है उसके बड़े दादा से, यानी कि इनॉक से जो है ये प्रेरणा मिलती है। क्योंकि उसके बड़े दादा जो इनॉक है, वो भी हम बाइबल में देखते हैं, उत्पत्ति के 5वें अध्याय में बाइबल कहती है कि 300 वर्षों तक वह परमेश्वर के साथ चलता रहा। 300 वर्षों तक प्यारो, उस समय में, जिस समय में आसपास में कोई भी पवित्र जन नहीं था, कोई बाइबल लिखी हुई बाइबल नहीं थी उस समय में, कोई बाइबल कॉलेज नहीं था उस समय में, कोई उस समय में बाइबल का शिक्षण नहीं दिया जा रहा था, बाइबल टीचिंग नहीं था उस समय में, कोई दूर दूर तक कोई परमेश्वर का सेवक नहीं था उस समय में, परमेश्वर का प्रचार प्रसार करने वाला, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने वाला व्यक्ति उस समय में वहां पर नहीं था। उसके पश्चात यदि सोचिए कि इनॉक जो है 300 वर्षों तक वो परमेश्वर के साथ चलता रहा और एक दिन जो है वो लुप्त हो गया। कैसे? क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है प्यारो परमेश्वर के साथ चलने की एक जिज्ञासा थी, और यही प्रेरणा जो है वो नूह के अंदर आता है। और नूह उन्हीं बातों को सोच करके वो जो है वो ये सोचता है कि कहीं ना कहीं यदि मेरा बड़े दादा यानी कि उसका परदादा यदि वो ऐसे समय में जहाँ चारों तरफ पाप था, अंधकार था, चारों तरफ अश्लीलता थी, ऐसे समाज के अंदर, ऐसे पीढ़ी के अंदर भी यदि मेरे बड़े दादा यानी कि इनॉक यदि परमेश्वर के साथ 300 वर्षों तक चल सकता है और परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है, परमेश्वर को खुश कर सकता है, तो मैं भी जो है इस युग के अंदर, इस व्यभिचार से भरा हुआ और अश्लीलता से भरा हुआ पाप में, अंधकार में, युग में, समाज के अंदर मैं भी परमेश्वर के साथ चलना चाहता हूँ। ये प्रेरणा कहीं ना कहीं उसके अंदर जागरूक हुआ और यही प्रेरणा को लेकर वो आगे बढ़ा और वो परमेश्वर के राज्य का खोजी बन गया। परमेश्वर के राज्य का ऐसे लोगों के बीच में भी वो कहीं ना कहीं परमेश्वर का प्रचार कर रहा था। प्यारो, यदि हम इब्रानियों के 11वें अध्याय में अगर हम देखें, उसके 7वें पद में बाइबल कहती है कि नूह जो है वह परमेश्वर का जो है वो प्रचारक था। प्यारो, परमेश्वर का वचन प्रचार करने वाला था। देखिए इब्रानियों के 11वां अध्याय उसके 7वें वचन में बाइबल कहती है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उस संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ और विश्वास से होता है। यस प्यारो, इस वचन में अगर हम देखें
तो यहाँ पर अगर हम दूसरे पत्रस में अगर हम देखें तो वहाँ पर हमें ये बात जो है सामने नज़र आता है। दूसरे पत्रस के अंदर, दूसरे पत्रस के दूसरे अध्याय के 5वें वचन में बाइबल कहती है, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा और धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। देखिए यहाँ पर हमें ये समझ में आती है बाइबल के अंदर कि उस समय में, उस प्राचीन युग में, उस भक्तिहीन संसार के बीच में नूह जो था वो धर्म का प्रचार करने वाला था। वहाँ वो धार्मिकता का प्रचार कर रहा था। उसके पास कोई और संदेश नहीं था प्यारो, उसके पास केवल मात्र एक ही संदेश था, और वो है धार्मिकता, मन फिराने वाला, पाप से मुंह मोड़ करके प्रायश्चित करने वाला, पश्चाताप करने वाला, धार्मिकता, पवित्रता, अपने आप को पाप से अलग करने वाला संदेश उसके पास था। मेरे ख्याल से उसके पास आज जैसे प्रचारकों के पास कई ढेर सारे विषय हैं, कई विषयों को लेकर के वो प्रचार करते हैं। मेरे ख्याल से नूह के पास इतना सौभाग्य नहीं था कि कोई दूसरे, और ना ही इतना समय था उसके पास कि किसी और विषय के ऊपर प्रचार करे, किसी और मुद्दे के ऊपर प्रचार करे, क्योंकि एक गंभीर समय था प्यारो, समय बहुत कम था। क्योंकि परमेश्वर ने 11वें अध्याय में बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहीं ना कहीं उसे प्रकट कर दिया था कि उसे कहीं ना कहीं जो है इस विषय में उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर के भक्ति के साथ अपने घराने को बचा लिया। चेतावनी उसने पाया था, परमेश्वर ने उसे चेतावनी दी, समय बहुत कम था, और परमेश्वर के चेतावनी के अनुसार परमेश्वर ने जब उसे सावधान कर दिया, तब वह लोगों के पास जा कर के धर्म का प्रचार करने लगा। और उस समय में हम देखते हैं प्यारो, नूह के समय में भी जो है चारों तरफ जो है ऐसे सिर्फ भक्तहीन संसार के लोग थे, जिनकी प्रवृत्तियाँ, जिनकी सोच, जिनके कार्य उनके शारीरिक अभिलाषाओं को पूरी करने के पीछे वे लोग पड़े हुए थे, पाप में लिप्त थे, व्यभिचार में लिप्त थे, बलात्कारों में, हिंसा और लूट खसोट में वे लोग जो है लिप्त थे। पृथ्वी के ऊपर एक भयंकर समय था उस समय में प्यारो। ऐसे समय के अंदर, ऐसे समाज के बीच में भी नूह जो है, बाइबल कहती है कि वो पवित्र जन था, धर्मी जन था, धर्म का प्रचार करने वाला जन था। इतना ही नहीं बल्कि उसने जो है लोगों को बचाने का भी प्रयास किया। लोगों को बचाने के लिए भी परमेश्वर ने उसे जो रास्ता बताया, परमेश्वर ने उसको जो योजना बताई थी, उस योजना को पूरा करने में लग गया। कई वर्षों तक वो जहाज बनाता रहा। जहाज बनाने का हेतु, जहाज बनाने का मकसद केवल एक ही था कि लोग प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें, लोग मन फिराए, और लोग जो है पाप से मुंह मोड़ करके, पाप और अपराध से परे हो करके लोग जो है उस जहाज में आ जाए और अपने आप को बचाए। प्यारो, उस समय में नूह जो है असफल हुआ। नूह जो है भले ही उसने संसार को नहीं बचा पाया, लोग भले ही नूह जो है वह दुनिया के लोगों को, उस समाज के लोगों को, उस भक्तहीन संसार के लोगों को नहीं बचा पाया, पर प्यारो कम से कम उसने अपने परिवार को तो बचा लिया। कम से कम वो जहाज अपने परिवार को बचाने का तो काम आया। नूह प्यारो उस समय में जो है संसार को बचाने का जरूर उसने प्रयास किया, जरूर उसने कोशिश की, प्रचार प्रसार भी किया, पर कहीं ना कहीं वो फेल हुआ। वो कहीं ना कहीं वह बचा नहीं पाया, पर कम से कम अपने परिवार को तो बचा लिया। प्यारो, इन दिनों में हम देखते हैं कि कई ऐसे परमेश्वर के सेवक लोग जो आज दुनिया को बचाने की कल्पना करते हैं, दुनिया को बचाने के लिए उनके पास बड़ी बड़ी योजना होती है। ये सब अच्छा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें कहा है कि जाओ जगत के अंत तक जाकर के सुसमाचार सुनाओ। पर इसका मतलब ये नहीं कि कहीं ना कहीं जगत के अंत तक पहुंचने तक या जगत के अंत में जाने तक कहीं ऐसा ना हो कि हमारा परिवार ही हमारे हाथ से निकल जाए, या हमारा परिवार ही उद्धार से दूर हो जाए, या हमारा परिवार ही कहीं ना कहीं उस नाव में आने से बच जाए, या नाव से दूर रहे। हाँ प्यारो, आज हम जितने भी माता पिता हैं, जितने भी परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासियां हैं, जितने भी परमेश्वर के सेवक हैं, आप जानते हो आज हमारे पास सबसे बड़ी आज्ञा है कि जाओ जगत में जाकर के सुसमाचार सुनाओ। और इस आज्ञा को हम करने की पूरी कोशिश हम करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे परिवार को नज़रअंदाज करें।
अपने परिवार को जो है हम जो है उनके ऊपर जो है हम बिल्कुल उनका ख्याल ना रखें, या बिल्कुल हम जो है उनकी चिंता या उनकी फिक्र ना करें। सबसे पहले मैं नहीं समझता हूँ कि यदि हम जब स्वर्ग जाएंगे, परमेश्वर के सिंहासन के सामने जब हम खड़े रहेंगे, तो शायद परमेश्वर हमसे ये नहीं पूछेगा कि तूने संसार को क्यों नहीं बचाया, तूने पृथ्वी के चोर तक क्यों नहीं गया, तू पृथ्वी के चोर तक जाकर के मेरा सुसमाचार क्यों नहीं प्रचार किया। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को अपने अपने परिस्थिति में रखा है प्यारो, हर एक को अपने अपने जगह पर परमेश्वर जानता है कि कौन जगत के अंत तक जा सकता है। परमेश्वर ने विशेष लोगों को बुलाया है जगत के अंत तक जाने के लिए, और परमेश्वर ने जो है कुछ खास तबके के लोगों को परमेश्वर ने जगत के अंत तक जाने के लिए बुलाया है। पर मैं नहीं समझता हूँ कि घर में काम करने वाले, घर के अंदर बीवी बच्चों की पालन पोषण करना, और घर जो गृहिणी होती है, घर के अंदर जो पत्नियां होती है, घर के अंदर जो माएँ होती है, मैं नहीं समझता हूँ कि परमेश्वर उनसे पूछेगा कि तू जगत में क्यों नहीं गया, तू जगत के अंत तक क्यों नहीं गया। हाँ, पर कहीं ना कहीं अगर उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, उन्होंने अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में और परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलाया, और परमेश्वर को और बच्चों की परवरिश यदि उन्होंने परमेश्वर के राज्य में और परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं किए, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर उनसे ये सवाल ज़रूर पूछेगा कि मैंने तुम्हें बच्चे दिए, मैंने हर बच्चे परमेश्वर का वरदान होते हैं, मैंने तुम्हें बच्चे दिए हैं, उन बच्चों की परवरिश तुमने परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के भय में, तुमने बच्चों को मेरे बारे में क्यों नहीं बताया, परमेश्वर के राज्य के बारे में क्यों नहीं बताया, बच्चों को पवित्र जीवन, धर्मी जीवन जीने के लिए तुमने क्यों नहीं सिखाया। ये जवाबदारी हमारी बनती है प्यारो, हर एक परिवार के जनों का बनता है। आज हम देखते हैं दुनिया के अंदर कई ऐसे पास्टर्स, कई ऐसे परमेश्वर के दास लोग हैं जो दुनिया भर सैर सपाटा करते हैं, दुनिया भर घूमते हैं, दुनिया के छोर तक जाते हैं और दुनिया को सुधारने का कोशिश करते हैं। दुनिया के अंदर जो है पूरे विश्व के अंदर, समाज के अंदर एक बड़ा परिवर्तन लाने का, बड़ी जागृति और बड़ी बेदारी की लाने की वे लोग बात करते हैं, पर खुद अपने परिवार को लोग नहीं देख पाते, खुद अपने परिवार की परवरिश नहीं कर पाते, अपने परिवार को परमेश्वर के मार्ग पर, परमेश्वर के रास्ते पर नहीं लेकर आ सकते हैं। कहीं ना कहीं उनका परिवार बिछड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उनके परिवार, देखिए उनका परिवार कहीं ना कहीं परमेश्वर की महिमा से वंचित है, परिवार परमेश्वर के राज्य से दूर है, परमेश्वर के राज्य में नहीं है। कई ऐसे पास्टर्स लोगों के जीवन को मैंने देखा है, कई ऐसे परमेश्वर के सेवक लोगों के जीवन को मैंने देखा है, जो वो सेवा करते हैं, बड़े दिल से करते हैं, पूरे मन से करते हैं, पर उनके बच्चे जो है वो कलीसिया में नहीं है। और कई परिवारों को हमने देखा है प्यारो कि पति कहीं और जा रहा है, किसी और कलीसिया में जा रहा है, पत्नी किसी और कलीसिया में जा रही है, बच्चे कोई और कलीसिया में जा रहे हैं, परिवार के अंदर कोई एकता नहीं है, परिवार के अंदर एक झुंठता नजर नहीं आ रही है। यदि अगर नूह के साथ ऐसा होता तो सोचिए, नूह अकेला जहाज में जाता और बच्चे कहीं और दूसरे जहाज ढूंढने जाता, तो क्या उनको जहाज मिलता? क्या नूह बचा पाता अपने परिवार को? नहीं, लेकिन नूह ने अपने परिवार को बचाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्यारो, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम कम से कम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। पूरी जिंदगी का प्रयास, कम से कम मैं और मेरा परिवार बच जाए तो ये मेरे लिए काफ़ी होगा प्यारो। ये सेवकाई मेरे लिए बहुत उत्तम सेवकाई होगा, बल्कि मैं अपने परिवार को कम से कम बचाऊं, ताकि मैं जब स्वर्ग में जाऊं तो पूरा परिवार समेत मैं स्वर्ग में जाऊं, पूरे परिवार समेत मैं स्वर्ग में जो है संगति करूं और परमेश्वर के साथ में, मेरे परिवार के साथ आराधना करूं। यह हमारे सबसे पहला लक्ष्य, हमारी सबसे पहली महत्वाकांक्षा और हमारे सबसे पहला दर्शन होना चाहिए प्यारो। हाँ, अगर परमेश्वर ने हमें बुलाया है जगत में जाने के लिए तो हमें जरूर जाना चाहिए। जगत में भेजा है अगर परमेश्वर ने तो हमें जरूर भेजना चाहिए। पर कहीं ना कहीं प्यारो, जगत में जाने के दौड़ में और जगत में जाने के ख्यालों में और उसके विचारों में कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परिवार जो है वो परमेश्वर से अलग हो जाए, परमेश्वर से बिछड़ जाए या परमेश्वर से दूर हो जाए। पर नूह का हम देखते हैं कि नूह कम से कम अपने परिवार को तो बचा लिया। क्यों? क्योंकि उसके परिवार के लोगों ने भी देखा नूह के अंदर एक पवित्रता देखी, उन्होंने एक धार्मिकता देखा, एक उस नूह के अंदर एक परमेश्वर के राज्य के प्रति एक गंभीरता और एक सीरियसनेस को उन्होंने देखा। नूह के अंदर कहीं ना कहीं उन्होंने परमेश्वर के डर को देखा, परमेश्वर के भय को देखा, और कहीं ना कहीं वे लोग जो है नूह के चाल चलन को देखा कि नूह जो है परमेश्वर का भक्त है, वो भक्ति करने वाला व्यक्ति है।
परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला व्यक्ति है। और कहीं ना कहीं उसके परिवार में नूह और उस नूह की पत्नी और उसके बच्चों ने भी देखा कि जो मेरे पिताजी जो है वो जो कहते हैं वो करते हैं, वो सिर्फ प्रचार नहीं करते हैं, वो सिर्फ जो है धार्मिकता के विषय में बातें नहीं करते हैं, बाहर जाकर के लोगों को सिर्फ संभाषण नहीं देते हैं, लोगों को सिर्फ प्रचार नहीं करते हैं, बल्कि स्वयं जो है वो धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं, स्वयं उस प्रकार का जीवन व्यापन करते। उन्होंने घर के अंदर नूह को अपने परिवार के अंदर एक धार्मिकता का जीवन जीते हुए उन्होंने देखा अपने आंखों से। तब जाकर के उन्होंने विश्वास किया, अपने पिता के वचनों के ऊपर उन्होंने भरोसा रखा, उन्होंने वचन को उन्होंने गंभीरता से ली, सीरियसली लिया। वो जानते थे कि परमेश्वर मेरे पिताजी से बातें करता है, परमेश्वर के बीच में और मेरे पिताजी के बीच में एक घनिष्ठ रिश्ता है, और मेरे पिताजी कभी परमेश्वर के नाम को लेकर के कभी नाम धराई नहीं करेंगे, परमेश्वर के नाम को लेकर के कभी उनके बातों का उल्लंघन नहीं करेंगे। यदि मेरे पिता से अगर परमेश्वर ने कहा है कि कहीं ना कहीं सर्वनाश होगा और जल प्रलय होगा और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया जो है वो तबाह हो जाएगी, दुनिया जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, उसके बच्चों ने उसके पिता की बातों के ऊपर विश्वास किया, क्योंकि नूह उस प्रकार का जीवन उसने जिया, उस प्रकार का जीवन व्यापन किया जो आज हम बहुत कम लोगों के अंदर देख पाते हैं, बहुत कम परमेश्वर के सेवकों के अंदर देख पाते हैं कि वे लोग प्रचार तो करते हैं, बढ़िया प्रचार करते हैं, बड़े सामर्थ्य के साथ प्रचार करते हैं, अद्भुत तरीके से प्रचार करते हैं, पर हम उन प्रचारों के अनुसार कितना जीवन जीते हैं, वो प्रचार जो हम करते हैं उसके मुताबिक, उसके अनुसार हम कितना उस प्रचार के अनुसार जीवन जी रहे हैं, उस प्रचार को हम कितना कार्यशील करते हैं, कितना कार्यान्वित करते हैं, उन प्रचारों के ऊपर हम कितना हम अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने परिवार के अंदर उस प्रचार के अनुसार हम अपने जीवन व्यापन करते हैं। प्यारो, इसीलिए आज कई बच्चे जो अपने बाप के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, कहीं परमेश्वर के दासों के ऊपर लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं, उन पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका बोलना कुछ और होता है और करना कुछ और होता है, उनकी बातें कुछ और होती है, उनके करनी में और कथनी में बहुत अंतर दिखाई देता है। इसीलिए आज परमेश्वर के सेवकों का वो आदर सम्मान नहीं है। आज परिवार के अंदर भी परिवार के लोग भी विश्वास नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं वो लोग जानते हैं कि मेरा पिता तो सिर्फ प्रचार कर सकता है, मेरा बाप तो सिर्फ पुलपिट के ऊपर खड़े होकर के बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, उस प्रकार से जीवन नहीं जी सकता है। इसीलिए कहीं ना कहीं आज हम देखते हैं कि कहीं मसीह परिवार जो है वह अस्त व्यस्त है, मसीह परिवार बटा हुआ है, विभाजन है उनके अंदर, फूट है उनके अंदर, पूरे परिवार मिल करके जो है परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रही है। पर नूह के समय में हम देखते हैं कि नूह के ऊपर कैसे परमेश्वर की अनुग्रह हुई, क्योंकि सबसे पहले उसके अंदर परमेश्वर के साथ चलने की इच्छा थी। आज हमने यहां से शुरू करना है, परमेश्वर के साथ चलने की इच्छा, परमेश्वर को खुश करना, परमेश्वर को प्रसन्न करना, परमेश्वर की बातों को मानना, परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलना, इन बातों को सबसे पहले यहां से हमने शुरू करना है। अपने विचार और अपने ख्यालों में हम भले ही नहीं कर पा रहे हैं, हम कमजोर पड़ रहे हैं, करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, करने में बहुत ही हमें जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्यारो, पर क्या हम सुबह जब उठते हैं तो उठते ही साथ हम जब क्या ये सोच सकते हैं कि आज एक दिन, मैं कल के विषय में तो नहीं जानता हूं, पर आज एक दिन मैं परमेश्वर के साथ चलना चाहता हूं, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूं। आज इस पृथ्वी के ऊपर मैं एक ऐसा जीवन जीना चाहता हूं जिससे कि मेरा खुदा बाप जो है, मेरा पिता जो परमेश्वर जो स्वर्ग में है, वो खुश हो जाए, उसको सुकून मिले, वो आनंदित हो जाए मेरे जीवन को लेकर के, मेरे चाल चलन को लेकर के। क्या ये विचार भी हमारे मन में आ सकता है? क्या ये विचार भी हमारे मन में उठते हैं? भले ही हम वैसा जीवन जी नहीं रहे हैं, पर प्यारो, कम से कम हमें विचार तो रख सकते हैं कि प्रभु आज एक दिन मैं तुझे प्रसन्न करने वाला जीवन जीना चाहता हूं, प्रभु तुझे खुश करने वाला जीवन जीना चाहता हूं, तुझे सुकून दिलाने वाले जीवन जीना चाहता हूं प्रभु मैं। प्यारो, ये विचार भी अगर हमारे मन में आ जाए ना, तो ये विचार हमें प्यारो उस मुकाम पर ले जाएगा एक दिन, जैसे इनोख 300 वर्षों तक परमेश्वर के साथ चलता रहा, और ऐसे कठिन समय में, ऐसे व्यभिचारी लोगों के बीच में, ऐसे बुराइयों के बीच में और भक्तिहीन संसार के लोगों के बीच में, जहाँ कोई धर्मी नहीं थे, कोई भी वहाँ पर सच्चा व्यक्ति नहीं था, कोई पवित्र जन नहीं थे, कोई बाइबल कॉलेज नहीं था, कोई लिखी हुई किताब नहीं थी, कोई वहाँ पर परमेश्वर के सेवक लोग नहीं थे। ऐसे माहौल में, ऐसे समाज में भी अगर नूह परमेश्वर
का अनुग्रह पा सकता है, नूह परमेश्वर के साथ चल सकता है और नूह परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है प्यारो। तो आज प्यारो हमारे पास कितनी बड़ी आशा है। उस जमाने में नूह के पास पवित्र आत्मा नहीं था, हाँ परमेश्वर का अनुग्रह था, पर आज हमारे पास प्यारो एक ऐसा सामर्थ है, ऐसा परमेश्वर का साधन हमारे पास इतने स्रोत है प्यारो, जो नूह के पास नहीं था। नूह के पास इतना सौभाग्य नहीं था। आज हमारे पास कितने सारे रिसोर्सेस है, आज हमारे पास कितनी सारी उपलब्धियां है, कितनी सारी हमारे पास जो है स्रोत है। हमारे पास लिखी हुई किताबें है, बाइबल है हमारे पास, बाइबल कॉलेजेस है हमारे पास परमेश्वर के बड़े बड़े दास है, बाइबल को सिखाने वाले, अध्ययन करने वाले हमारे पास शिक्षक लोग हैं। और उससे बढ़कर आज हमारे पास पवित्र आत्मा है, जो आज हमें पवित्रता में और धार्मिकता में हमारी अगुवाई करती है। वो आज हमें प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाती है, प्रभु यीशु मसीह जैसा हमें बनाना चाहती है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है आज हमारे पास, कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा करके हम पवित्र और अपने आप को जो है संसार से अलग, संसार से अपने आप को जो है हम दूर रख सके, पवित्र जीवन जी सके। ऐसे पाप में, अंधकार में और श्रापित संसार के अंदर भी हम एक ऐसा पवित्र और एक ऐसा धर्मी जीवन जी सकते हैं प्यारो, कि हम धार्मिकता की खोज करने वाले, परमेश्वर के राज्य को खोज करने वाले जीवन को हम जी सकते हैं। ये संभव है प्यारो, ये मुमकिन है। ये प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए संभव किया है। प्रभु हमारे लिए संभव उसने बनाया है इन चीज़ों को, ताकि वह हमें बहुत सारी बातें दे, ताकि हम ऐसे युग में, इन अंतिम दशक के अंदर जो है प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले हम एक पवित्र जीवन जी सके प्यारो, एक संसार से अलग, संसार से विपरीत। देखिए हम यहाँ पर देखते हैं 11 अध्याय, हिब्रानियों के 11 अध्याय में बाइबल कहती है कि नूह ने जो है संसार को बिल्कुल जैसे पौलुस जो है नए करार में कहता है, उसी समान जो है उस समय में नूह के अंदर भी यही विचार, संसार के प्रति ये भावना उत्पन्न हुई। बाइबल कहती है यहाँ पर 7वें वचन में कि और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। उसने संसार को दोषी ठहराया। He condemned the world, Bible says in English. He condemned, उसने दोषी, उसने संसार को तुच्छ कहा। उसने संसार को, उसने जो है, जैसे पौलुस जो है फिलिपियों के 3 अध्याय में कहता है कि मैं इन सारी वस्तुओं को, संसार की सारी अभिलाषाओं को, संसार के सारी चीज़ों को मैं कूड़ा करकट समझता हूँ। यस, वैसे ही ये विचार प्रभु प्यारो, ये सोच पौलुस से पहले नूह के समय में, नूह के सोच विचार के अंदर, नूह के मन के अंदर जो है ये विचार उठे और उसने संसार को तुच्छ जाना, संसार को उसने ठुकराया, संसार के ऊपर उसने दोष लगाया और संसार को उसने जो है, उसने पहले से ही तिरस्कार कर दिया। संसार से उसने जो है अपना नाता तोड़ दिया। जैसे कि बाइबल कहती है प्यारो, पहले यूहन्ना के 2 अध्याय के 17वें पद में अगर हम देखें, बाइबल कहती है कि संसार और उसकी सारी अभिलाषाएं, पहले यूहन्ना के 2 अध्याय उसके 17वें पद में बाइबल कहती है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। संसार और उसकी अभिलाषाएं, ये चकाचौंध दुनिया, संसार की अभिलाषाएं, संसार के अंदर जो जगमग है और संसार जो हमें लुभाती है, हमें आकर्षित करती है, बाइबल कहती है सब कुछ चला जाएगा, ये सब कुछ टल जाएगा, मिट जाएगा, पर जो प्रभु में बना रहता है वो हमेशा बना रहेगा। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है हमेशा जब बना रहेगा। और नूह ने जो है उस समय में प्यारो परमेश्वर का जो है अनुग्रह पाया। परमेश्वर का अनुग्रह ने ही कहीं ना कहीं उसे धर्मी जीवन और परमेश्वर का खोजी बन करके, धार्मिकता का खोजी बन करके जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने उसकी सहायता की। उसी प्रकार प्यारो मैं समझता हूँ कि इन दिनों में जहाँ चारों तरफ हमें ऐसा लगता है कि कितना कठिन है परमेश्वर का पीछा करना, कितना कठिन है एक पवित्र जीवन जीना, कितना कठिन है एक सच्चा जीवन जीना, कितना कठिन है बिना कॉम्प्रोमाइज़ का जीवन जीना, कितना कठिन है परमेश्वर का खोजी बनना। प्यारो ये हमारे लिए कठिन हो सकता है। यदि हम अपने बल से और अपनी ताकत से अगर हम करने की कोशिश करते हैं तो कठिन हो सकता है, पर यदि कहीं ना कहीं हम अपने आप को समर्पित कर
दे और नूह के समान केवल हर रोज सुबह उठते ही ये इच्छा प्रकट करे अपने मनों के अंदर कि आज प्रभु मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, आज मैं तेरे साथ संगति करना चाहता हूँ प्रभु, आज मैं प्रभु तेरे वाणी को सुनना चाहता हूँ, तेरे आवाज को सुनना चाहता हूँ, आज मैं तेरे वचनों के अनुसार जीवन जीना चाहता हूँ। 1 घंटा परमेश्वर मैं तेरे साथ, मैं परमेश्वर तेरे संग प्रभु तेरे वचनों के आधार पर तेरे वचन को मैं परमेश्वर पूरा करना चाहता हूँ। ये इच्छा भी अगर हमारे मन में आ जाए तो प्यारो परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा आप पर होने लगेगी और परमेश्वर स्वयं जो है आपकी सहायता करेगा आपको परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की धार्मिकता और उसके भक्ति में चलने के लिए। क्योंकि बाइबल कहती है जितने लोग पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, रोमियो के 8वें अध्याय में बाइबल कहती है कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के संतान कहलाए जाते हैं। परमेश्वर की आत्मा कहीं ना कहीं हमें चलाना चाहती है, हमें कहीं ना कहीं वो प्रभु यीशु के करीब हमें ले जाना चाहती है, कहीं ना कहीं वो हमें प्रभु यीशु मसीह जैसा बनाना चाहती है, कहीं ना कहीं वो हमें ऐसा जीवन जी करके परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहती है। प्यारो, यदि नूह ने जो है अनुग्रह पाया तो हम भी प्यारो नूह से बढ़कर अनुग्रह पा सकते हैं इन दिनों में। और यह हमारा सौभाग्य है कि हम इस युग में जी रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले के युग में, पहले के सदी में हम जी रहे हैं और हमारे ऊपर एक दुगना परमेश्वर का अनुग्रह और दुगना परमेश्वर की कृपा होने वाली है। क्योंकि बाइबल कहती है जहाँ पाप बढ़ता है वहाँ परमेश्वर की अनुग्रह भी बढ़ती है। चारों तरफ हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन पाप बढ़ता जा रहा है। पाप जो है वो जो है मुंह पसारे, बाहें पसारे जो है सबको अपने आगोश में जो है सबको अपने आलिंगन करते हुए सबको जो है अपने वश में कर लेना चाहता है। वहां परमेश्वर प्यारो कहीं ना कहीं अपने भक्तों के लिए, अपने संतों के लिए, अपने बच्चों के लिए वह जो है अपने अनुग्रह को भी बढ़ाता है ताकि उसके बच्चे परमेश्वर का अनुग्रह पा करके वो संसार से जो है मुंह मोड़ करके, संसार से अलग हो करके, संसार को तुच्छ जान करके वो परमेश्वर के राज्य का खोजी बन जाए। जी हाँ, आज हम तय कर सकते हैं कि मुझे लूत बनना है या मुझे नूह बनना है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें लूत के जीवन में भी, तो लूत जो है उस समय में जीवन जिया करता था, अब्राहम के समय में, जबकि उसके सामने प्यारो अब्राहम, असल में देखा जाए तो अब्राहम तो लूत का चाचा था। और हम देखते हैं अब्राहम जो है वो बहुत बड़ा धर्मी जन था। अब्राहम जो है वो बाइबल कहती है अब्राहम परमेश्वर का मित्र था, अब्राहम परमेश्वर का धर्मी जन था और वो धार्मिकता का जो है वो पिता था, वो विश्वास का पिता है बाइबल कहती है। और लूत तो अब्राहम का ही भतीजा है, पर उसने दुर्भाग्यवश हम देखते हैं कि उसने अब्राहम से कुछ नहीं सीखा, बल्कि लूत का जीवन अगर हम देखते हैं तो लूत जो है एक बहुत ही अस्त व्यस्त वाला जीवन हम देखते हैं, बहुत ही जो है एक घिनौना। उसके परिवार को अगर हम देखें तो पूरा परिवार बिखरा हुआ था, पूरा परिवार जो है प्यारो जो है वो बटा हुआ था। पूरा परिवार अगर हम देखें, उसकी बेटियां अगर हम उत्पत्ति के 19वें अध्याय में देखें तो उसकी बेटियां जो है वो व्यभिचार में पड़ गई। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने घोर अपराध किया, उन्होंने अपने पिता के साथ ही उन्होंने जो है संबंध जोड़ दिए, अपने पिता के ही हाथों से कहीं ना कहीं उन्होंने व्यभिचार करवाया। और लूत जो है ये सब कुछ होने दिया, लूत ये सब कुछ होने के लिए ये सब कुछ जो है विवश कर दिया। एक तरफ हम नूह के परिवार को देखते हैं कि नूह का परिवार किस तरह से धार्मिकता और पवित्रता और किस तरह से जो है नाव में जो है अपने आप को उन्होंने जो है सम्मिलित किया और एक हो करके परमेश्वर की आराधना करते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए उन्होंने जो है पूरा परिवार उनका बचा। पर दूसरे तरफ अगर हम उत्पत्ति के 19वें अध्याय में देखें तो लूत का पूरा परिवार जो है बिखरा हुआ है। उसकी बेटियां जो है व्यभिचार में पड़ गई और उसके होने वाले जो दामाद थे, वो दामादों को भी अगर हम देखें तो वो दामाद भी जो है, अगर हम उत्पत्ति के 19वें अध्याय के 14वें पद में और 15वें पद में अगर हम देखें तो परमेश्वर ने कहीं ना कहीं लूत को भी जो है चेतावनी दी थी। लूत को परमेश्वर ने कहा था कि जाओ अपने परिवार को, अगर इस नगर के अंदर तुम्हारा परिवार या तुम्हारे दामाद यदि है तो उनको यहाँ से लेकर निकल जाओ, यहाँ से लेकर पलायन हो जाओ, क्योंकि मैं इस पूरे सदोम और गमोरा को जो है मैं पूरी तरह से नष्ट कर देने वाला हूँ। मैं इसको पूरी तरह से जलाकर राख कर दूंगा। जब परमेश्वर ने नूह को जब परमेश्वर ने लूत को चेतावनी दी तो लूत दौड़ करके तुरंत जो है वह अपने दामादों को जाकर बताता है, तो उसके दामाद जो है उसके बात पर विश्वास नहीं करते हैं।
उल्टा वो लोग मजाक उड़ाते हैं, वो लोग तो उसके ऊपर जो है हंसते हैं। बाइबल कहती है मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने उस पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उन्होंने लूत के अंदर वो धार्मिकता नहीं देखी। प्यार, आज यही समस्या है हमारे परमेश्वर के सेवक लोगों के अंदर और परमेश्वर के जनों के अंदर। आज लोग हम पर विश्वास नहीं करते हैं, लोग हम पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि लोग हमारे अंदर वो धार्मिकता नहीं देख रहे हैं। आज आपातकालीन समय में अगर जा करके, आपातकाल के अंदर अगर हम जा करके अगर हम किसी को अगर चेतावनी देते हैं तो लोग हम पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि लोग हमारे अंदर वो धार्मिकता और वो पवित्रता को नहीं देख पा रहे हैं। जो जैसे नूह के बच्चों ने नूह के अंदर देखा, वैसे लूत के दामादों ने लूत के अंदर वो खराई, वो सच्चाई, वो पवित्रता, वो धार्मिकता, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर और वो ईमानदारी, वो खराई, वो सच्चाई जो है उन्होंने जो है लूत के अंदर नहीं देखा। इसीलिए उन्होंने लूत के बातों पर विश्वास नहीं किया। अंत में जब लूत अपने बेटियों को और अपने बच्चों को लेकर के, अपनी पत्नी को लेकर के, जब वो खदेड़ते खदेड़ते उनके हाथ को पकड़ करके घसीटते हुए जब वो उस शहर के बाहर वो ले जाना चाहता था, कहीं ना कहीं लूत का ये विश्वास था, क्योंकि लूत, बाइबल कहती है कि लूत कहीं ना कहीं धर्मी था। दूसरे पत्रस के 7वें अध्याय में हम देखें तो बाइबल कहती है कि लूत धर्मी था। पर ऐसी धार्मिकता किस काम का प्यारो? मैं नहीं जानता हूं कि वो धार्मिक कब बना। हो सकता है कि पूरा परिवार बिछड़ जाने के बाद जब उसकी औरत, उसकी पत्नी जो है, जब वो नमक का खंभा बन गई, क्योंकि जब वो उसको उस शहर से बाहर खदेड़ते हुए, घसीटते हुए जब उस शहर से बाहर ले जाने की जब वो प्रयास कर रहा था, तो उसकी औरत पलट करके जो है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान, उसका पूरा सोच और उसका पूरा जो है मन जो था वो सोदोम और गमोरा पर था, क्योंकि सोदोम और गमोरा को छोड़ना नहीं चाहती थी, वो उसे अलग नहीं होना चाहती थी। आज हम मसीह लोगों के अंदर एक गंभीर अवस्था को देखते हैं। वो संसार की बातों से अलग नहीं होना चाहते हैं, संसार के प्रवृत्तियों से, संसार के अभिलाषाओं से, संसार के बातों से अलग नहीं होना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो लोगों ने संसार के मोह में, संसार की माया में इतने लिप्त है कि आज कोई उनको घसीट कर भी उनको बाहर ले जाना चाहते हैं, उनको हाथ पकड़ करके उनका बचाव भी करना चाहते हैं, उनको घसीटना, खींच कर भी बाहर लेने की कोशिश करते हैं। तो कहीं लोग फिर भी जो है वो संसार की बातों पर, संसार की अभिलाषाओं पर, संसार की मोह माया में ही फंसे हुए हैं। बहुत कठिन है प्यारो ऐसे लोगों को बचाना, बहुत ही कठिन है ऐसे लोगों को, क्योंकि बाइबल कहती है कि संसार की अभिलाषाएं और संसार का जगमग ये चला जाएगा, मिट जाएगा, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सदा काल के लिए बना रहेगा। लूत कहीं ना कहीं बाद में, क्योंकि लूत ही था, अगर हम उत्पत्ति के 13वें अध्याय में देखें तो लूत कहीं ना कहीं पूरी तरह से उसका मन संसार में था, पूरी तरह से उसका पूरा फोकस, उसका पूरा निगाह, उसका पूरा जो है ध्यान जो है संसार के ऊपर था। संसार और संसार, दिन रात सुबह शाम जो है उसकी सोच विचार, उसकी गतिविधियां, उसकी चाल चलन और उसका जीवन व्यापन सब कुछ जो है संसार के लिए था। जब उसके चाचा ने, अब्राहम ने जब उसको मौका दिया, जब उसके सेवक लोग अब्राहम से झगड़ा कर रहे थे प्रॉपर्टी को लेकर के, जमीन जायदाद को लेकर के, जानवरों को लेकर के, तो अब्राहम ने उसे 13वें अध्याय में उत्पत्ति की बाइबल कहती है, तो अब्राहम ने उसे कहा कि तू क्यों झगड़ रहा है? हम तो भाई भाई हैं, आपस में हम क्यों झगड़ रहे हैं? क्यों ना तू अपनी प्रॉपर्टी और अपना जमीन, जो अच्छा लगता है तुझे जो जमीन भाता है वो जमीन तू ले ले और तू जाकर अपने जानवरों को जमीन पर चराना। तो जानते हो लूत ने कौन सा जमीन पसंद किया? लूत ने कहाँ जाना पसंद किया? लूत जब दूर से अपनी आंखें उठा करके जब उसने देखा सोदोम और गमोरा, उसे बड़ा अच्छा लगा। सोदोम और गमोरा उसे जो है एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा उसे संभवता वहां पर नजर आई, एक बड़ा मौका और एक बड़ा उसे जो है ऐसा जो है वहां पर एक उसे व्यापार करने का और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का, ज़्यादा से ज़्यादा धनवान बनने का अपॉर्चुनिटी और एक ऐसा मौका उसने वहां पर देखा। वो तुरंत जो है सोदोम और गमोरा तय किया, क्योंकि वहां पर वो जा करके पैसा कमाना चाहता था, धनवान बनना चाहता था, अमीर व्यक्ति बनना चाहता था। जैसे आज कई मसीह लोग जो है अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने गतिविधियों के अंदर जब चुनाव करने का समय आता है, जब चॉइस करने का समय आता है, एक तरफ परमेश्वर का राज्य होता है और एक तरफ सदोम और गमोरा होता है, तो अधिकांश विश्वासी लोग जो है सदोम और गमोरा को ही चॉइस करते हैं।
सदोम और गमोरा को चुनते हैं वे लोग, पर वो लोग नहीं जानते हैं कि सदोम और गमोरा एक दिन जो है तहस नहस हो जाएगा, एक दिन नष्ट कर दिया जाएगा, एक दिन आग के गंधक के अंदर जो है उसे जलाकर राख कर दिया जाएगा। क्योंकि बाइबल बड़े साफ रीति से कहती है प्यारो, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा पर मेरा वचन नहीं टलेगा। पहले यूहन्ना के 2 अध्याय के उसके जो है 17वें पद में बाइबल कहती है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं मिट जाएगी, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सदा काल के लिए बना रहेगा। क्या लाभ है प्यारो ऐसा संसार, क्या क्या फायदा, क्या लाभ होगा आपको? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस अमीर व्यक्ति से कहा, क्या लाभ होगा कि तू पूरे संसार को जीत ले और खुद अपने प्राण गवा बैठे। क्या लाभ होगा ऐसे संसार का, क्या लाभ होगा ऐसे धन संपत्ति का, क्या लाभ होगा ऐसे नाम और ऐसे इज्जत और ऐसे जो है प्रसिद्धता का, जिससे कि हम परमेश्वर के राज्य से ही वंचित हो जाए, परमेश्वर उद्धार से वंचित हो जाए। मैं नहीं जानता हूँ आज लूत कहाँ है, पर बाइबल कहती है कि वो धर्मी, 2 पतरस के 2 अध्याय के 7वें पद में बाइबल कहती है कि वो धर्मी था। हो सकता है बाद में उसने प्रायश्चित करके सब कुछ जब समाप्त हो गया, सब कुछ मिट जल पड़ी, जब दामाद जल करके भस्म हो गए, उसकी पत्नी जो है वो जो है नमक की खंबा बन करके जो है वो मिट गई। हो सकता है ये सारी बातों को देखने के बाद उसको प्रायश्चित करने का मौका मिला होगा, या तो वो प्रायश्चित किया होगा, पर मैं नहीं जानता हूँ। पर किस लाभ का है, क्या फायदा है प्यारो कि आज लूत भले ही अकेला वो स्वर्ग में होगा और उसके बच्चे जो है वो आज स्वर्ग में नहीं होंगे। तो प्यारो, प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा अंतिम दिन उसके आगमन से पहले कि जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं नूह के सम्मान और लूत के सम्मान होगा, कहीं ना कहीं ये हमारा सौभाग्य है प्यारो कि प्रभु यीशु मसीह ने 2020 साल पहले इसकी भविष्यवाणी कर दी। इन सारी बातों की भविष्यवाणी 2020 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने कह दी। ये भविष्यवाणियाँ हमारे लिए है प्यारो। आज भी हम इन भविष्यवाणियों को गंभीर रूप से लेते हैं। आज हम उस पीढ़ी में जी रहे हैं जो पीढ़ी प्रभु यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए देखेगी। आज हम उस युग में जी रहे हैं जो युग प्रभु यीशु मसीह को असंख्य स्वर्गदूतों के साथ बादलों पर तुरई के साथ बड़े शब्दों के साथ कलीसिया को उठा लिए जाने के दृश्य को देखने वाली है। आज हम उस युग में जी रहे हैं जहां पर हम इस पाप में संसार के अंदर, इस अंधकार में संसार के अंदर, इस पाप से प्रवृत्तियों भरा संसार के अंदर जहां चारों तरफ पाप ही पाप है, अंधकार है, व्यभिचार है, लूट का सोट है, हिंसा है, आतंक है, बुराई लोग सोचते हैं, एक दूसरे के प्रति जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, नफरत करते हैं, नफरत की भावनाएं हैं एक दूसरे के प्रति। लोग एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू हो चुके हैं। ऐसे युग में भी हम नूह जैसे पवित्र और धर्मी ईश्वर का खोजी और सौभाग्य है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तो हमारे साथ है, पर पवित्र आत्मा भी कहीं ना कहीं हमें चलाने के लिए, हमारी अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने भेजा है, ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो करके हम एक ऐसा जीवन व्यापन करें जिससे कि परमेश्वर प्रसन्न हो और परमेश्वर खुश हो, और मैं और मेरा परिवार सब मिल करके उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें और अनंत जीवन में प्रवेश करके उस परमेश्वर के सानिध्यान में अनंत जीवन जिए। ये हमारे लिए सौभाग्य है। आज चॉइस हमारा है प्यारो, निर्णय हमारा है कि हम इस अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले क्या हम नूह बन करके जीवन व्यापन करना चाहते हैं? हमारा शेष जीवन क्या हम नूह बन करके, हम उसके आज्ञाओं पर चल करके, उसकी इच्छाओं पर चल करके हम उस परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, या लूत के समान हम अपने परिवार को तितर बितर होते हुए देखना चाहते हैं? ये चुनाव हमारा है, ये निर्णय हमारा है, और हम प्रार्थना पूर्वक निर्णय लें और आज ही से हम इस बात को मन के अंदर रखें कि आज मैं नूह बनना चाहता हूँ, नूह के समान परमेश्वर के कार्य को पूरा करना चाहता हूँ। मैं और मेरा परिवार और संसार के लोग भी, अड़ोस पड़ोस के लोग भी, यदि प्रभु ने मुझे जगत के लिए बुलाया है तो जगत के अंत तक जाकर के सुसमाचार प्रचार करके अनेक लोगों को बचाने का काम मेरे द्वारा प्रभु करने पाए, ये हम मनोकामना और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। आइए अपने सरों को झुका करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु, इस वचन के लिए प्रभु। आपका वचन सत्य है प्रभु, आपका वचन जीवन है, आपका वचन आत्मा है प्रभु। हर एक वचन जो आपके मुख से निकलता है वो जीवन और आत्मा है प्रभु।
मनुष्य केवल रोटी पर ही नहीं बल्कि हर एक वचन जो आपके मुख से निकलता है उस पर जीवित रहता है। प्रभु, जैसे आपने ही कहा है प्रभु कि अंत के दिनों में मनुष्य के पुत्र के वापस आने से पहले, आपके आगमन से पहले ये पीढ़ी नूह के सम्मान और लूत के सम्मान होगा। आज हम प्रार्थना करते हैं कि हम परमेश्वर प्रभु लूत के सम्मान नहीं प्रभु बल्कि नूह के सम्मान बनना चाहते हैं, क्योंकि मैं नूह के सम्मान बन करके प्रभु कहीं ना कहीं इनोक जिस प्रकार से 300 वर्षों तक आपके साथ चलता रहा और परमेश्वर ऐसे पाप में, ऐसे अंधकार में संसार के अंदर, ऐसे भक्तहीन संसार के अंदर भी आपने परमेश्वर इनोक और नूह को पवित्र रखा। आपने इनोक के ऊपर और नूह के ऊपर अनुग्रह दिया प्रभु, अनुग्रह किया प्रभु, उनको परमेश्वर आपने परमेश्वर उनको फेवर दिखाया प्रभु। वही फेवर हम मांगते हैं, वही दया दृष्टि, वही कृपा दृष्टि और वही प्रकार दुगना अनुग्रह परमेश्वर हम मांगते हैं आपसे। और परमेश्वर आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम आज परमेश्वर जिंदगी भर प्रभु हम नाना प्रकार की बातें मांगता रहा प्रभु, रोटी कपड़ा और मकान मांगते रहे प्रभु, हमारी जीवन और दिन भर की आवश्यकताओं के विषय में प्रभु जी बड़ी सूची लेकर के हम आपसे मांगते रहे। पर आज हम परमेश्वर कुछ ऐसी चीज मांगते हैं प्रभु जी जो अनंत काल तक बना रहे, जो अनंत काल तक परमेश्वर वो टिका रहे प्रभु। हाँ प्रभु, एक ऐसा जीवन हम मांगते हैं, मैं और मेरा परिवार उद्धार पाए, मैं और मेरा परिवार मिल करके तेरे राज्य की सेवा करने पाए, तेरी आराधना तेरी स्तुति करने पाए। मैं और मेरा परिवार जहां मैं रहूंगा प्रभु वहीं पर मेरा परिवार भी रहे प्रभु। मेरे परिवार को अनंत जीवन दिलाना प्रभु। और नूह के सम्मान परमेश्वर परिवार की अगुवाई करने के लिए प्रभु बुद्धि और ज्ञान से भर दे प्रभु। घर का हर एक अगुआ, घर का हर एक पति, घर का हर एक बाप परमेश्वर नूह के सम्मान जीवन जीने वाला बुद्धि पाए, वो परमेश्वर अनुग्रह पाए, वो परमेश्वर प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई पाए, ताकि वो नूह सम्मान बने प्रभु और अपने परिवार को बचा ले। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सारा आदर गौरव स्तुति प्रशंसा महिमा हम आपको देते हैं। यीशु प्रभु के नाम में ये सारी प्रार्थनाएं हम पिता परमेश्वर से करते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको नमस्कार।